अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंदा नेक व्लॉग। आज जो मैं टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि जो हम बात अपने मुंह से निकालते हैं, जब तक वो हमारे मुंह से नहीं निकलती वो अल्फाज हमारे कंट्रोल में होते हैं। बट जब आप वो अल्फाज अदा कर देते हैं, किसी को बोल देते हैं, फिर अगले पे डिपेंड करता है कि वो इन बात का क्या मतलब लेता है। अच्छा मतलब लेता है, बुरा मतलब लेता है, पॉजिटिव बात को लेता है या नेगेटिव लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है जो हम आम जुबान डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कि जना एक दो दूसरे दोस्त को कहता है चला यार चाय पीने चलिए। तो वो बंदा कहता है यार मैं तो काम कर रहा हूँ। तो वो दोस्त कहता है यार काम नू गोली करा, चाय पी के आते हैं। इसी तरह जी कोई आपसे मिलने आया है, यार वो बंदा अच्छा नहीं, उसको गोली कराओ, मैंने नहीं उससे मिलना, उसको गोली करा दो, कोई बहाना बना दो कि डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। फिर इसी तरह होता है कि आपने कहीं पे जाना है, खाना खाना है, आप ऐसे ही कह जाना हो तो चले जाते हो, आप गोली करा देते हो। ये कि गोली कराना मीन सेंस आप किस बात को मना करते हो या ये काम नहीं करना। तो इसी तरह का वाकया मेरे साथ डीएचक्यू हैदराबाद की इमरजेंसी में पेश आया, जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप भी आइंदा जब कोई बात करें तो आप अपने अल्फाज पे कंट्रोल रखें। बेशक आप अच्छी सेंस में एक बात कह रहे, अगला बंदा बुरी सेंस में ले जाएगा तो आपके लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। मैं इवनिंग एज यूजुअल इवनिंग ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि 6 बजे मेरे पास एक कारी साहब आए। इतनी इतनी उनकी दाढ़ी थी, टोपी थी, वो एक छोटी ना कोई 8 से 9 साल की बच्ची को लेकर आए कि उसके ना पाँव में डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। मैंने बच्ची को बिठाया, देखा तो उसका पाँव ना बड़ा सूजा हुआ था, लाल था, रेड था। तो बच्ची बेचारी से हाथ लगाए, इतनी दर्द होती थी, चलना तो दूर की बात थी। तो मैंने बोला बेटा आप क्या करती हो? कहती मैं ना डॉक्टर साहब ना मदरसे में पढ़ती हूँ, मस्जिद में जाती हूँ। मैं कभी तो आपको बड़ी दर्द है। कह रही मैं अभी भी जाती हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर रही, मुझे घर वाले भेज देते हैं। तो मैं बेटा आप उनको बताओ ना कि आपको दर्द, इतनी दर्द में आप कैसे जाके तालीम लोगे मदरसे में या मस्जिद में। तो कारी साहब कहते डॉक्टर साहब छुट्टी नहीं करवा सकते, पढ़ाई का अर्ज होता है। मैं कहा यार बच्ची इतनी तकलीफ में, पाँव उसका सूज रहा है, लाल हो रहा है, अगर वो तकलीफ में पढ़ने जाएगी तो बेचारी को क्या फायदा पढ़ने का, तकलीफ में ही रहेगी। आप ऐसा करें 2-4 दिन के लिए मस्जिद को गोली कराएं, मदरसे को गोली कराएं, इसको ठीक होने दे, फिर इसको मस्जिद भेज दीजिएगा। कारी साहब तो एकदम, अभी वो मेरे साथ प्यार से बातें कर रहे थे, एकदम से वो लाल पीले नीले हो गए। आपका क्या कहने का मतलब है? आप इधर बैठ के मस्जिदों को गोलियां करा रहे हैं, आपको पता नहीं आपने क्या बात कह दी है। अभी रुके, मैं भी आपको बताता हूँ, आपको तमीज ही नहीं है ये। मैं कहा कारी साहब मैंने वैसी कोई बात नहीं की, मैं तो वैसे ही बोला कि गोली नहीं सही, अब उसको 2-4 दिन छुट्टियां कराए, अल्लाह माफी दे, मैंने उस सेंस में ऐसी कोई बात नहीं की। आप देखें मैं आपका क्या करता हूँ। तो वो इमरजेंसी में बंदे भी इकट्ठे हो गए, वो शोर शोर डाल के चला गया, मैं डर गया। मैं कहा यार मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे मुंह में बस ये निकला कि यार बच्ची को 2-4 दिन छुट्टी कराओ ताकि ये ठीक हो जाए, फिर मदरसे या मस्जिद में चली जाए। फिर मुझे लगा शायद मेरे अल्फाज या कोई कहावत हम डेली यूज में करते जी, और गोली कराओ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तो वो जुमेरात का दिन था, मैं 8 बजे ड्यूटी करके चला गया जहाँ मैं रहता था हॉस्टल में। अब मुझे बड़ा डर लगे कि यार कारी साहब है, आपको पता है बड़ी पावर होती है इन लोगों के पास, मेरे साथ कुछ कर ना दें यार। ये जाके कोई भी मतलब निकाल के कह सकता है जिसने तौहीन मस्जिद की है, तौहीन मदरसा की है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं बड़ा परेशान, मेरा दिल ना करे सुबह अगले दिन ड्यूटी को जाने का कि यार आज जुम्मा है, अब जुम्मे के खुतबे में कोई ना कोई कारी साहब ने मेरे खिलाफ फतवा देना है, और मेरा तो गया, मैं तो गया इधर से, मेरी तो जान का खतरा है। तो मैं इतना परेशान था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने एक मेरे दोस्त से वहाँ पे हसीब हसीब लड़का, मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा यार मैं तो बच्ची के भले के लिए कहा था कि बच्ची को ना मस्जिद से 1-2 दिन छुट्टी करा ले, पर मुझे लगता है कि मैंने ना ज़रा आम ज़बान में कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो मैं क्या करूँ? कहते कोई बात नहीं, आप डॉक्टर साहब मेरे पास है, हम कुछ करते हैं, कारी साहब से जाके मिल लेते, उनसे बात क्लियर कर देते, क्योंकि वो इमाम मस्जिद भी थे वहाँ किसी जगह पे। फिर वहाँ पे एक ना सरफराज भाई थे, बड़े वो हाजी नमाजी बंदे थे, फिर उनको साथ हमने लिया। मैंने उनको बोला कि ये मसला है। तो सरफराज भाई मुझे कहते आप ना परेशान ना हो, आप इधर मतलब ड्यूटी पे जाएं, मैं कारी साहब से जाके पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, वो तो बड़ा नेक और अच्छे और सच्चे बंदे हैं, वो इस तरह की उन्होंने कुछ नहीं किया होगा जो आपने मतलब निकाला है। तो मैं बड़ा हौसला हुआ मुझे। फिर वो कारी साहब के पास गए, कारी साहब ने समझे, कारी साहब ने कहा हाँ वो मैं ना गुस्से में कोई और मतलब ले लिया था, मुझे समझ लग गई, हमने बच्ची को अब 2-4 आज बच्ची रेस्ट कर रही, दवाई लिया, वो बेहतर है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे, 3-4 दिन इसको छुट्टी करा लेते हैं, उसके बाद इसको भेज देंगे। फिर वो कारी साहब अभी आए मेरे पास, मुझसे मिले, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मैंने ऐसा कोई मतलब नहीं लिया, वक्ती तौर पर मैं शायद गलत मतलब ले गया था, तो हमारे मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं। तो जनाब उसके बाद जो मुझे सुकून का सांस आया, मैं क्या यार शुक्र इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि मेरी कुर्बानी ना हो जाती। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी से बात करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आप अपने अल्फाज ना सोच समझ के इस्तेमाल करें। मैंने गलती की, मुझे तभी पता लग गया था कि यार मैंने कैजुअली डॉक्टर कारी साहब को कोई चीज़ समझाई, मुझे प्रोफेशनली समझानी चाहिए थी। पर वही बात है कि यार अगला बंदा, अगर मैं प्रोफेशनली भी समझाता कुछ गलत मतलब ले लेता तो उसने ले ही लेना था मतलब।
خیر قاری صاحب نے میرے ساتھ جب بھی ڈالی، میں بڑا حوصلہ ہوا، اس کے بعد پھر میں ریگولر ڈیوٹی پہ جاتا رہا. تو آپ کے لیے ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو بات کلیئر کریں اور بڑے حوصلے سے کریں، اور کوشش کریں کہ ایسے الفاظ یوز نہ کرے جس کا کوئی بندہ غلط مطلب لے لے، پھر آپ کی جان کو مصیبت سی پڑ جائے، آپ پریشانی انگزائٹی کا ہو، جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا، اس طرح کا آپ کے ساتھ کوئی عمل ہو. بندہ نیک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.